कंपनी के खोलने के जो हमारा मिशन है, जो किसान है उसके आमदनी को ऊपर उठा देना, सही समय पर सही उचित दाम पर उसको मुहैया कराएंगे। 500 की सामान 1000 में लेना पड़ता है, 200 का सामान 500 में लेना पड़ता है। धान, गेहूँ, दाल का जो है सो मार्केटिंग ये लोग नहीं कर पाते हैं। इसका मार्केट दलहन का प्रोजेक्ट हम लोग अगले साल शुरू कर देंगे, उसका कॉस्ट थोड़ा कम पड़ता है। आधुनिक तरीका से कैसे खेती होगा ये जानकारी देना, कैसे उनका उत्पादन जो परंपरागत तरीका से हो रहा है उसको कैसे मॉडर्न तरीका में लाया जाए। इसके लिए डेयरी कंपनी चाह रही है कि किसान को इसका लाभ मिले, बिचौलिया के नहीं मिले और दुकानदार को नहीं मिले। इसलिए खाद बीज सहित जितने भी एग्रीकल्चर के सामान होंगे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सभी इसके बगल में दुकान खुल रहे हैं। उसका देख रेख भी हम करेंगे, उचित मूल्य पर, सरकारी मूल्य पर होगा। इसलिए किसानों को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा था, इसीलिए ये कंपनी खुली। आधुनिक तरीके से खेती कराया जाएगा। जी जी जी, जिसमें खाद की कमी पड़ता था, आलू में उसको कमी हो जाता था, गेहूं में कमी, खाद देना है, जिंक देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। किसानों के हित के लिए, किसानों की समस्या से उभारने के लिए एक कंपनी का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। देश का रीढ़ किसान है और सबसे ज़्यादा जो है किसान समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे खाद का मामला हो, बीज का मामला हो या कीटनाशक दवाइयों का मामला हो। उचित मूल्य नहीं मिल पाता है उनके फसल का, समय पर खाद और समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पाता है। इससे उबरने के लिए देखिए यहाँ पर रघुवंशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक बनाया गया है इस मिर्ज़ापुर पंचायत में। इनके ऑफिस में हम आ गए हैं। देखिए सारे बोर्ड ऑफ मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले दिखाइए, ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनका है 28/7/2022। कंपनी का नाम है रघुवंशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। देख सकते हैं, ग्राम मिर्ज़ापुर डुमरा, सीतामढ़ी, बिहार। और CIN नंबर भी इनका दिया हुआ है, TIN नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल है। और ये जो सौजन्य से जो है देख सकते हैं, SFS यानी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये जो है SFAC से मान्यता प्राप्त है और इनके अंडर में ये कंपनी काम कर रही है। हम इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे और बोर्ड ऑफ मेंबर से जानेंगे कि क्या उद्देश्य है इस कंपनी को खोलने का और किसानों की किन किन समस्याओं को ये निपटारा करेंगे और किसानों की जो समस्या है कैसे ये काम करेंगे, हम बात करेंगे। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन जलंधर जदुवंशी हैं। बात करेंगे क्या मिशन है इनके कंपनी का और किस तरह से किसानों के लिए काम कर रही है कंपनी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। बताइए अध्यक्ष जी, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के खोलने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? कंपनी के खोलने के जो हमारा मिशन है, जो किसान है उसके आमदनी को ऊपर उठा देना, मुख्य मकसद हमारा यही है। उन्होंने जो खेती में जो लागत लगाते हैं उसमें घाटे में जा रहे हैं, तो हमको उसको घाटे से उबार करके लाभदायक उसको बना देना है। इसी उद्देश्य से हम इस कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी किस तरह से काम कर रही है? एक कंपनी जो हम पहले जो हमारे किसान हैं, हम किसानों का एक संगठन बना रहे हैं, उसके मेंबर बना रहे हैं। उनको मैं जो भी कर रहा हूँ कि भाई आप जो खेती कर रहे हैं, जो घाटे की खेती है, फर्टिलाइजर महंगा मिल रहा है आपको, समय पर सीड जो बीज है वो आपको महंगा मिलता है। ये हम कंपनी से हमारे जुड़ जाइए तो मैं आपको जो गवर्नमेंट का मूल्य है, कंपनी का जो मूल्य है, उस मूल्य पर मैं आपको सीड दूंगा। कंपनी का जो मूल्य है उस मूल्य पर आपको मैं फर्टिलाइजर उपलब्ध कराऊंगा। और जो आप उत्पाद करके लाएंगे, हम जो बाजार का जो मूल्य है, लोकल बाजार का जो मूल्य है, उस मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर आपका विपणन जो उत्पाद करके लाएंगे उसको मैं खरीदारी कर लूँगा। कितने किसान अभी तक जुड़ गए आपके अभी साथ? तक हमारा उद्देश्य तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने का है, लेकिन अभी तक जो हमने मेंबर बनाए हैं 520 किसानों का हमने अभी मेंबर्स बना चुके हैं। क्या नाम हुआ? योगेंद्र प्रसाद यादव। यादव जी, सबसे ज़्यादा जो कोई अगर जूझ रहा है समस्या से तो किसान है। खाद के लिए जो है लोग लाइन में लगे होते हैं, सुबह से शाम हो जाता है, टाइम पे खाद नहीं मिल पाता है। इस कंपनी के जरिए किस तरह से सहूलत मिलेगा लोगों को? हम लोगों ने खाद को स्टोर करके, हमारी कंपनी जो है वो कंपनी हमारे जो मेंबर्स हैं उस मेंबर्स को सही समय पर सही उचित दाम पर उसको मुहैया कराएंगे। वो कहीं दूसरे जगह नहीं भटकेंगे। इसलिए हम इस कंपनी को हम लोगों ने स्थापना किया। जो हमारे मेंबर है उसको सही समय पर हम खाद उपलब्ध करा दें और सही रेट पर उसको मिल जाए, तब जिससे वो अच्छे पैदावार कर सकें। इसलिए हम लोगों ने इस कंपनी को स्थापना किया और किसानों के हित में ये हम लोग काम करते रहेंगे और करना शुरू कर दिया। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। सुधीर जी, अभी इसी कंपनी से हैं? जी जी।
बताइए कैसा लाभ मिलेगा किसानों को आपकी कंपनी से? इस कंपनी के माध्यम से किसानों को जो कम रेट पे जो सरकारी रेट है उस पे देंगे, और जो जूझना पड़ता है लोगों को, जब किल्लत पड़ती है तो 500 की सामान 1000 में लेना पड़ता है, 200 का सामान 500 में लेना पड़ता है। ये व्यवस्था वहाँ से नहीं होगा। यहाँ से हम लोग उचित दाम पे उचित समय पे जब भी किसान को खाद की ज़रूरत हो, बीज की ज़रूरत हो, तो हम लोग उपलब्ध करा करके उनको सेवा करेंगे। देखिए SFAC के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। क्या नाम हुआ? हेलो, नमस्कार सर। नाम मेरा बताइए। नाम शशि भूषण है। शशि भूषण जी, बताइए किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग डोर टू डोर गाँव जाके सारे किसान का FIG फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बना के उनको जो सुविधा मिलना चाहिए अभी तक जो वंचित हैं, इनके लिए उनको अग्रसर कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। उनका जो समस्या है उसका निदान हम लोगों के माध्यम से करने के लिए हम लोग इस क्षेत्र जो मिर्ज़ापुर है इसमें 16 गांव हैं, लेकिन हम लोग 4 पंचायत में अभी काम शुरू कर चुके हैं और अभी तक 520 किसान को हम लोग FIG के माध्यम से जोड़े और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी चयन करके रघुवंशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निर्माण करके इनका ऑफिस भी हम लोग मोहंडी में, मिर्ज़ापुर मोहंडी में चला रहे हैं। और अभी खाद और बीज के लाइसेंस के लिए हम लोग डाल चुके हैं। जो ही हम लोगों का खाद बीज का लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद हम लोग अपने किसान को, इसमें है कि जो किसान हमसे जुड़ेंगे उनके लिए है कि 2000 रुपया का उनको शेयर देना पड़ता है। तो 2000 जब शेयर लगाएंगे तो गवर्नमेंट भी इक्विटी ग्रांट के रूप में 2000 देती है उनके नाम पर, तो हमारा पूंजी डबल होता है। ये तो बिजनेस है और ई प्लेटफॉर्म जो है सो सॉलिड बिजनेस का है। ये लोग का काम है कि बिजनेस करना, किसान का जो समस्या है उसका निराकरण करना मेनली इन लोगों का काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और हम लोग इसको 5 साल तक हैंडल देखते रहेंगे और इनको जैसे कि अभी अब धान, गेहूं, दाल का जो है सो मार्केटिंग ये लोग नहीं कर पाते हैं, इसका मार्केटिंग भी कराएंगे और अगले 5 साल के अंदर इनका प्लांट भी बैठाने का है। जैसे राइस मिल है, चावल, धान ये लोग जो उत्पादन करते हैं दूसरे जगह जो बिक रहा है, अब 1200 का लोग खरीदता है और दूसरे जगह जाकर 1600 हम भी बेच सकते हैं। लेकिन आगे प्लान है कि 1600 हम किसान को दें और यहीं हम राइस मिल बैठावें। फिर गेहूं का है कि फ्लावर मिल बैठावें। दलहन का प्रोजेक्ट हम लोग अगले साल शुरू कर देंगे, उसका कॉस्ट थोड़ा कम पड़ता है, तो दलहन का हम लोग स्टार्ट करके और दाल मार्केट को रघुवंशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से दाल को मार्केट में उतारेंगे पहले। यही एम हम लोगों का है और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस मिशन से किसान जो है कितना लाभान्वित हो रहे हैं और किस उत्सुकता से देख रहे हैं ये किसान? देखिए, किसान में तो उत्सुकता है, हम लोगों के मेहनत पर अब डिपेंड करता है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितना मेहनत करें, हम लोग इनके साथ लग के किसान के साथ अगर पूरा मेहनत करते हैं तो यहाँ के किसान में कोई दिक्कत नहीं है, शेयर मनी जमा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमारे अभी ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हम CO के माध्यम से जो है इसको देख रहे हैं, CO आशुतोष जी, हम लोग गाँव ग्रुप में जाके लोगों को बताने का काम और ट्रेनिंग की आधुनिक खेती को हम कैसे प्रमोट करें। मसूर का अभी ट्रेनिंग हमारा चल रहा है, तो मसूर को हम लोग जैसे श्री विधि का जो तरीका है उस टाइप से करा रहे हैं। गेहूं का भी हम लोग उस टाइप से करावेंगे, धान का भी करावेंगे, है ना। और करा के इनका पहले तो उत्पादन बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे, फिर उनको मार्केट लिंकेज करने का काम करेंगे, तब हम प्लांट पर। सर, इस कंपनी के CEO यहाँ पर है, देख सकते हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ? आशुतोष कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से किसान जुड़ रहे हैं आपके इस कंपनी से? हमारे किसानों को जा कर के हम समझा रहे हैं कि आपकी जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, बुनियादी समस्या है उनका, कि उनको समय पर खाद बीज नहीं मिल रहा है। तो जो हमारा रघुवंशी जो यह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है उसका CEO में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यानी मुख्य प्रबंधक अधिकारी है। और यहाँ के बोर्ड ऑफ जो मेंबर है जितने भी या अध्यक्ष है, सभी हमारा इंटरव्यू ले करके और हमारा जो CVC है वो सब देख करके हम राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा से
हम BSc का डिग्री लिए हुए हैं, तो ये लोग हमारे बातों से प्रभावित होकर के, हमारे क्वालिफिकेशन से प्रभावित होकर के हमको यहाँ पर नियुक्त किए हुए हैं। तो मेरा काम है सभी जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उनको जानकारी देना, टेक्निकली जानकारी भी देना, आधुनिक तरीका से कैसे खेती होगा ये जानकारी देना, कैसे उनका उत्पादन जो परंपरागत तरीका से हो रहा है उसको कैसे मॉडर्न तरीका में लाया जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैज्ञानिक विधि से खेती हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। किसान की समस्या यह है कि उनकी लागत ज़्यादा हो जाती है और उनका उपज कम हो रहा है, यील्ड कम हो रहा है, जिसके चलते वो खेती से उनका रुझान घट रहा है, उदासीनता की ओर जा रहा है, निराशा की ओर वो बढ़ रहे हैं। आज आज़ादी के 75 साल की बाद जो हमारे प्रमुख, जो हमारे सरकार के जो बड़ी, हमारे समाज के सबसे प्रमुख बड़ी है, जो हमको अन्न उत्पादन करके दे रही है, जिस पर हम निर्भर है। आज कोरोना काल में हमारे किसान ने अगर हमको जीवित रखा है तो यही छोटे छोटे किसान है, जिस पर भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं, समझे हैं। यहाँ तक स्थिति ये है कि कोरोना काल में किसी भी एक सेक्टर का GDP पॉजिटिव रहा है तो सिर्फ कृषि विभाग का GDP पॉजिटिव रहा है। वह यह दर्शाता है कि हमारे किसान कितना मेहनत करते हैं, कितना कर्तव्यनिष्ठ और समर्पण भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो उचित लाभ मिलना चाहिए आज भी 75 साल की आज़ादी के बाद काफ़ी कम मिला है, जिसके चलते हमारे रघुवंशी ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, यह उन किसानों के बीच में, छोटे किसानों के बीच में, जो मजदूर टाइप के किसान हैं, गरीब किसान हैं, उसके बीच में जा करके उनका जो लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं, उनका उत्थान बढ़ाना चाह रहे हैं, उनका आर्थिक स्थिति बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए हम एज ए CEO यहाँ पर उनके बीच में जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर से भी बात कर रहे हैं, ऑफिस के जितने कार्यक्रम है वो भी देख रहे हैं, और हमारा यह मेहनत, परिश्रम है, लगन है, विश्वास है कि हमारी जो एग्रीकल्चर, जो रघुवंशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, यह बहुत आगे जाएगी और किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज मिले। क्योंकि किसानों के बीच में बिचौलिया आ जाता है, जब वो प्राइवेट दुकान से जाते हैं खरीदने तो उसका एक ही मकसद रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, उसको किसान कहीं बीच में नहीं रहता है, वो सिर्फ लाभ कमाना चाहता है। लेकिन मेरी कंपनी चाह रही है कि किसान को इसका लाभ मिले, बिचौलिया के नहीं मिले और दुकानदार को नहीं मिले। इसलिए खाद बीज सहित जितने भी एग्रीकल्चर के सामान होंगे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सभी इसके बगल में दुकान खुल रहे हैं, उसका देख रेख भी हम करेंगे। उचित मूल्य पर, सरकारी मूल्य पर हम अपने किसानों को दिलाएंगे, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिलाने का हम कोशिश करेंगे ताकि उनका जीवन स्तर बढ़े, उनका सोच बढ़े, और आधुनिक तरीका से भी खेती कराएंगे। कैश क्रॉप के बारे में भी सोच रहे हैं जो डायरेक्ट हमको इनकम दे, जैसे हम ओल का खेती कैसे हो, फ्लावर का कैसे खेती आप अपना सूरजमुखी का कैसे कर रहे हैं, पपीता का खेती करें, ताकि उनको सीधे लाभ मिले और वो निराशा की हीन भावना से ग्रसित नहीं हो, उनका जीवन स्तर बढ़े। इसके लिए हर हालत में प्रयास किया जाएगा। एज ए CEO हम पूरी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ किसानों को मदद करेंगे। और ये हर ग्राम पंचायत में पैक्स होता है, उसमें और इस आपके कंपनी में क्या फ़र्क देखा जा रहा है? पैक्स जो है बनती है वो निश्चित ही चुनाव से बनती है, लोकल बॉडी यानी पंचायत के किसान चुनते हैं, लेकिन हमारे जिनको चुनते हैं वो अपने फेवर में, अपने राजनीति का चालाकी से इस्तेमाल करके ऐसे किसानों को 10 रुपया मेंबर दे करके उनको तो दे देते हैं, लेकिन मेजर लेवल पर काफ़ी छोटे किसान, गरीब किसान हैं जो पैक्स अध्यक्ष से ज़्यादा संपर्क नहीं रखते हैं, उनसे पॉलिटिकलाइज जुड़े नहीं रहते हैं, जिसको वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो एक मेजर पोर्शन, एक संख्या जो है किसान का वो निगलेक्ट हो जाता है, जिसको आज भी काफ़ी ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को जो पॉलिटिकली रूप से निगलेक्ट हो रहे हैं पंचायत में, उसी लोगों को जुड़ने के लिए भारत सरकार ये एक बॉडी बनाई है, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक यहाँ पर संस्था रघुवंशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई है, इसी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस कमी को हटाने के लिए। और यहाँ लोकल बॉडी को ही रखा गया है ताकि हमारे किसानों को विश्वास हो जाए कि यह बाहर का कोई आदमी नहीं है, इनके लोकल बॉडी स्थानीय आदमी है, हमेशा से उन्हीं के बीच में रहे हैं, ताकि उनको विश्वास हो और हमारा कंपनी काफ़ी अर्न करे और आगे बढ़े। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद महमूद आलम। महमूद साहब, जी अभी इसी पंचायत के हैं? जी, इसी पंचायत। कब से जुड़े हैं इस कंपनी में? ये कंपनी में जुड़े हैं 28 से। 28 तारीख से। प्रशिक्षण वगैरह भी मिल रहा है, मतलब वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे किया जाएगा, पूरी तरह से ट्रेनिंग मिल रहा है आप लोगों को? जी। कैसा लग रहा है? इसकी जरूरत थी? बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी जरूरत थी कि नहीं? इसकी जरूरत थी, इसलिए किसानों को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा था, इसीलिए ये कंपनी खुली है और इससे किसानों को मदद मिलेगा, खाद बीज समय पर मिलेगा, किसानों का सुविधा होगा, इसलिए कंपनी खुली है। मुरारी प्रसाद यादव। मुरारी यादव जी, बताइए इस कंपनी की कितनी जरूरत महसूस हो रही थी आप लोगों की? बहुत समझिए कि हम लोग को कमी पड़ रहा था, लेकिन हम लोग जब से इसमें जुड़े हैं 28/7 से, समझिए कि बहुत
अथी पर लाए हैं, लेकिन किसानों को समझिए लाइन में लगता था खाद के लिए, 2-2 बजे आते थे किसान वहाँ से दुकान पर से, लेकिन उसको भूखे प्यासे जब आते थे वो की भेलो आज खादे नहीं मिल रहा, पैसा लेकर के जहाँ 266 में देता है वहाँ हजार रुपया लेकर के जाता था, लेकिन वहाँ फिर भी कोई उपाय नहीं था। लोगों को खाद खरीदना है, खाद की काला बाजारी रुक जाएगा, अब एकदम रुक जाएगा, समय और मेहनत सारा बचेगा लोग। जी जी बहुत बचेगा। अब यहाँ से सीतामढ़ी आधुनिक तरीके से खेती कराया जाएगा। जी जी जी, जिसमें खाद की कमी पड़ता था, आलू में उसको कमी हो जाता था, गेहूं में कमी, खाद देना है, जिंक देना है, उस सब में कमी होता था। लोग को पैसा तो एक एक बोरा में लग जाता था, अब 2000 के 3-3 हजार के लोग लाता था, 1000 रुपये 800 के ओरिया के बोरा लाता था, और टाइम भी बर्बाद होता था। ये चलते हम लोग ये मिशन तैयार किए हैं। अब देखिए कि सब लोग का इसमें तो आधुनिक तरीके से कैसे खेती की जाए, लागत कम और उपज कैसे ज़्यादा हो, इसके लिए, इस मिशन के लिए और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, चाहे खाद का मामला हो, बीज का मामला हो, दवाइयों का मामला हो, बिचौलियों का मामला हो, कालाबाजारी से निपटने के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई है। साइंटिफिक तरीके से यानी वैज्ञानिक तौर तरीके से कैसे खेती की जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग यहाँ के लोगों को, किसानों को मिल रहा है इस कंपनी के जरिए से। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समय चंपाणी।